सर्वोदय इंटर कॉलेज किलौली का मामला जो है वो बेहद गर्म हो गया है। डीआईएस ने इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी जांच के लिए बैठाल दी है और इसके साथ ही शासन स्तर पर भी प्रमुख सचिव लगातार इस मामले में डीआईएस से बातचीत कर रहे हैं। डीआईएस का कहना है कि टीम को 1 हफ्ते का समय दिया गया है, जिसके बाद जांच रिपोर्ट जो होगी वो प्रेषित की जाएगी और फिर वो शासन के पास जाएगी। इस मामले में बड़ी अहम जानकारी ये उभर के सामने आई है कि जो 76 बच्चे जो फेल हुए हैं उनमें से 40 छात्राएं हैं और 36 छात्र हैं। उनकी मार्कशीट में जो प्रैक्टिकल का नंबर होता है उसमें AA एंट्री है, जबकि डीआईएस का ये कहना है कि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल के नंबर भरे जाते हैं तो उस दौरान प्रधानाचार्य की लॉगिंग को ओपन किया जाता है और कंप्यूटर ऑपरेटर जो होते हैं उसके साथ ही जो परीक्षा निरीक्षक होते हैं वो सामने होते हैं और वो अपनी आँखों के सामने इन प्रैक्टिकल के नंबर को भरते हैं। AA का मतलब होता है कि फेल, जबकि उसमें हमको ग्रेडिंग नहीं भरनी होती है, उसमें नंबर भरने होते हैं। और किलौली में जो सर्वोदय इंटर कॉलेज किलौली है उसमें बच्चों की जो प्रैक्टिकल का नंबर है उनमें नंबर की जगह उनमें ग्रेडिंग भर दी गई AA का मतलब होता है एब्सेंट, अनुपस्थित, और यही हो गया है। ये मामला बताते हैं कि पिछले साल भदोही में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें 276 बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ था और उस दौरान उस कॉलेज को डिबार कर दिया गया था। शासन स्तर पर काफ़ी सख्त आदेश दिए गए हैं। डीआईएस इस पर बराबर काम कर रहे हैं और जांच टीम जो गठित हो गई है वो स्कूल जा रही है। एक ये भी तथ्य सामने आया है कि जांच टीम को जो वहाँ की जो स्टाफ है वो अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। सूत्रों से ये भी बात सामने आई है कि प्रधानाचार्य जो हैं सर्वोदय इंटर कॉलेज के वो अवकाश पे चले गए हैं, जबकि उनको इस दौरान अवकाश पे जाना नहीं चाहिए। इसको लेकर डीआईएस काफ़ी गंभीर है और ये मामला जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे सर्वोदय इंटर कॉलेज की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। उधर छात्रों को, जो हाई स्कूल के छात्र हैं, जो 76 छात्र जो फेल हो चुके हैं, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर डीआईएस काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि ये एक जघन्य लापरवाही है जिसको अक्षम है, जिसको माफ़ नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही बोर्ड का जो पटल है, जो बोर्ड की जो फिगर है, जो बोर्ड का जो मॉनिटर सेल है, उस पर भी उसको भी देखने की बात सामने आ रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि जब यहाँ से मार्कशीट भर के भेजी गई, नंबर्स जो थे, जो प्रैक्टिकल जो नंबर थे जो भर के भेजे गए, तो क्या बोर्ड पर उनको राउंड अप चेकिंग किया गया? इन चीज़ों पर भी जांच चल रही है। शासन स्तर पर इस पर जांच चल रही है। प्रमुख सचिव लगातार इस पर डीआईएस से बातचीत कर रहे हैं और डीआईएस इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है। उन्होंने अभी कोई बातचीत करने से तो इनकार किया है, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि हम इस मामले को खंगाल रहे हैं और 1 सप्ताह के भीतर पूरी वस्तुस्थिति जो होगी वो सभी के साथ सामने आएगी। बच्चों के साथ जो हुआ है वो कतई माफ़ नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से जांच चल रही है और स्कूल का जो स्टाफ है, स्कूल के 3 लोग जो हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रिंसिपल और परीक्षा निरीक्षक, ये अभी सपोर्टिव फॉर्म में नहीं है। इस पर जिला निरीक्षक हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं। उनका कहना, डीआईएस का कहना है कि ये अगर सपोर्टिव नहीं होंगे तो फिर तगड़े नेसेसरी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। सूत्रों से हवाले से ये भी बात सामने आ रही है कि अगर स्कूल स्टाफ ने इस पर मदद या जिस तरीके से जो पूछताछ चल रही है उस पर सहयोग नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई भी स्कूल के खिलाफ की जा सकती है। फ़िलहाल ये मैटर बहुत गर्म हो चुका है। इस पर शासन सीधी अब बातचीत कर रहा है, शासन स्तर से सीधी बातचीत हो रही है। हर एक के पहलू पर जांच की जा रही है। इसके टेक्निकल फॉर्म पर भी जांच की जा रही है।
कि कंप्यूटर पर कैसे जो प्रायोगिक परीक्षा के जो अंक थे वो ग्रेड में कैसे भर दिए गए। सिस्टम ये है कि जब लॉगिंग हम खोलते हैं, लॉगिंग खोलने के बाद जो ऑपरेटर होता है वो नंबर को फीड करता है, उसके बाद उसको सबमिट बटन को दबाना होता है, जिससे कि एक एक बच्चे का जो नंबर होता है वो फीड होता है। अगर हम सबमिट बटन नहीं दबाएंगे तो फिर जो नंबर होगा उसको फीड वो नहीं करेगा। क्या यहाँ चूक हुई है या इस पर अनदेखी की गई या लापरवाह तरीके से बच्चों के जो प्रायोगिक परीक्षा के जो अंक थे उनको भरा गया, और उसका नतीजा ये है कि सभी 76 बच्चे फेल हैं। बच्चों के अभिभावक जो हैं वो भी बहुत चिंतित हैं, बच्चे भी बहुत चिंतित हैं। इसके साथ ही DIAS का कहना है कि हमारे लिए ये बहुत कठिन परीक्षा है कि इतनी बड़ी चूक ये कैसे हुई। स्कूल स्टाफ को इतने दिनों से, इतने सालों से स्कूल स्टाफ जब करा रहा था, ये परीक्षा करा रहा था, तो उसको इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। ये अक्षम्य गलती है। फ़िलहाल स्थितियाँ ये हैं कि आज भी सर्वोदय इंटर कॉलेज किलौली में जो टीम गठित 3 सदस्यीय टीम जो है वो वहाँ पहुँची है। उसने जांच करना शुरू कर दिया है। पुराने सिस्टम के साथ साथ जो कागजी दस्तावेज हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही जो कंप्यूटर है उसको भी खंगाला जा रहा है। कंप्यूटर में गलती कहाँ हुई है, किसकी गलती है, क्या जानबूझ के की गई या कोई टेक्निकल गलती है, इस पर भी पूरी जांच चल रही है। DIAS का ये भी कहना है कि 7 दिन के भीतर इस रिपोर्ट को हम शासन को, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शासन को प्रेषित कर देंगे। उसके बाद बच्चों के रिजल्ट को खुद करना आसान हो जाएगा। बरेली के किलौली में एक विद्यालय इंटर कॉलेज है, वहाँ के हाई स्कूल के बच्चे फेल हो गए हैं। क्या कारण था, क्या हुआ ऐसा? सर्वोदय इंटर कॉलेज किलौली रायबरेली का प्रकरण अभी संज्ञान में आया है। बोर्ड की परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद ये संज्ञान में आया कि वहाँ हाई स्कूल में 76 बच्चे पंजीकृत थे, जिसमें 76 बच्चों का परीक्षाफल अनुत्तीर्ण घोषित हो गया है, अनुपस्थिति दर्शाने के कारण। उसमें गहनता से जब जांच की गई तो ये पता लगा कि जो 76 बच्चे हैं वो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में प्रधानाध्यापक के स्तर से जो उनको ग्रेड देना चाहिए था, उस ग्रेड में उन्होंने ग्रेड A ग्रेडिंग होती है, वो ग्रेडिंग के ज्ञान पे उन्होंने जो ग्रेडिंग भरी वो AA भर दिया, जिसके कारण वो एब्सेंटी का दर्शाता है, और एब्सेंटी होने के कारण उनका पूरा का पूरा परीक्षाफल अनुपस्थिति के कारण उन सभी 76 बच्चों को फेल के उसमें कैटेगरी में रख दिया गया है। इस संबंध में हमने उनको नोटिस भी जारी की है, और जो उसमें संवैधानिक कार्रवाई है कि वो सारी डिटेल और उसके कारण के साथ वो परिषद को लिखेंगे, और हम अपनी तरफ से भी उसमें परिषद में बात कर चुके हैं। उनके कागज़ पहुंचने के बाद सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करा ली जाएंगी। इसमें विद्यार्थी और को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनके अभिभावकों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मामला हम अगले सप्ताह के में पूरी कोशिश करेंगे कि ये सॉल्व हो जाए और किसी भी बच्चे का भविष्य खराब ना हो। बिटिया पायल मौर्य। अच्छा, हाई स्कूल का रिजल्ट आया था जो सर्वोदय इंटर का, सर्वोदय इंटर का कहाँ पढ़ रहे थे? सर्वोदय इंटर कॉलेज। ये जो रिजल्ट आया है इसमें फेल्ड लिख के आ रहा है। यस सर। क्या आया है समस्या, इसमें क्या आई है? सर इसमें समस्या आई, रिजल्ट तो मेरा बहुत अच्छा आया है। हाँ। लेकिन प्रैक्टिकल के नंबर, मैंने प्रैक्टिकल दिया था मैंने, लेकिन उसमें नंबर चढ़े नहीं हैं, तो इसीलिए फेल बता रहा है। अच्छा, प्रैक्टिकल में क्या आ रहा है? प्रैक्टिकल उसमें क्या लिख के आ रहा है? उसमें एब्सेंट लिख के आ रहा है, उसमें 30 मार्क्स चढ़े नहीं हैं। अच्छा, जिसकी वजह से मतलब इंटरनल जो है मार्क्स नहीं चढ़ाए गए हैं, उसमें एब्सेंट आ रहा है। यस सर। तो फेल्ड लिख के आ रहा है। यस सर। कितने बच्चे थे? 78 बच्चे टोटल। सभी के उसमें आ रहा है? हाँ, सभी के उसमें फेल आ रहा है। प्रैक्टिकल दिया था आपने? यस सर, मैंने दिया था। परिचय दे दीजिए अपना। मैं मोनीश त्रिवेदी, व्यवस्थापक सर्वोदय इंटरमीडिएट कॉलेज किलौली रायबरेली। सर, अब की बार परीक्षा फल आया है, आपके यहाँ इंटर और हाई स्कूल में कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए? सर, परीक्षा फल अभी कल घोषित किया गया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। इंटरमीडिएट के सभी बच्चे लगभग उत्तीर्ण हैं और हाईएस्ट 81-82% तक बच्चों का गया है।
और हाई स्कूल में बच्चों ने अच्छा रिज़ल्ट लाया है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू थे जिसके कारण जो है वो टेक्निकल इशू होने के कारण उसमें बच्चों के एब्सेंट लिख के आ रहा है और बच्चों का रिज़ल्ट जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने कल ही इस चीज़ की जो है कार्रवाई कर दी थी। सक्षम अधिकारियों ने ये पूर्णतः हम लोगों को बता दिया है कि कुछ समय में आपका रिज़ल्ट जो ये डिस्टर्ब हुआ है वो पूर्णतः सही हो जाएगा और सभी बच्चों का उत्तीर्ण रिज़ल्ट दिखाई पड़ेगा साइड पे। क्या नाम है दादी? बिट्टी। अच्छा, ये बिटिया आपकी है जो पेपर दी हुई हाई स्कूल का फरोद? किस स्कूल में पढ़ रही थी? सरोजे में। फरोदय में। रिजल्ट इसका ख़राब हुआ है, नंबर तो थ्योरी में अच्छे आए हैं, हाँ। तो क्या किसमें नंबर ख़राब आए हैं? कौन बच्चे नंबर? प्रोजेक्ट में। प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल दिए थे? अच्छा, प्रैक्टिकल में नंबर नहीं चढ़ाए गए? क्या आया है लिख के रिजल्ट में? फेल्ड। उसमें एब्सेंट आया, क्या लिख के आया है? प्रैक्टिकल में क्या लिख के आया है? फेल्ड लिखा है। तो थ्योरी में नंबर अच्छे आए हैं। कितने बच्चे थे कुल? बच्चे पूरे स्कूल का रिजल्ट खराब है कि कुछ बच्चों के है? अच्छा, क्या कहा है स्कूल वालों ने, क्या आश्वासन दिया है? सही करा के देंगे। अच्छा, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।